Now let's proceed our program further. इस समय व्याप्त सभी बुराइयों को हम समाप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें अपने भीतर छुपे देवत्व को जगाने की, शक्तियों को पहचानने की। कुछ इसी वाक्य पर आधारित है यह अगला नाटक। हमारे पास मौजूद 7 आंदोलन के द्वारा हम सतयुग का आगमन अवश्य कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव ने अंशदान व समयदान की अवधारणा इस प्रकार दी है जिसका उपयोग कर हम कोई भी सृजनकार आसानी से कर सकते हैं। कुछ यही भाव प्रस्तुत लेकर आपके सामने आ रहा है सनराइज ग्रुप। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अरे गुप्ता। हाँ मुक्ता, लगता है खतरा टल गया। हाँ, खतरा टल चुका है। हाँ, अब हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। हाँ, इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे महाराज कलयुग का बुलाना चाहिए। भ्रष्टाचार के महानायक, पाप के संरक्षक, आतंकवाद के स्वामी, घोटालों के बेताज बादशाह और इस ब्रह्मांड के महामहिम महाराज कलयुग पधार रहे हैं। हमारा स्वागत नहीं किया गया। क्षमा चाहिए महाराज। महाराज के लिए फुसफुस छोड़ा जाए। महाराज के लिए फुसफुस छोड़ा जाए। तालियां बजाई जाए। वाह क्या महाराज, महाराज के स्वागत में तालियां बजाई जाएं। मैं अंधेरा कायम रहे महाराज। मैं किलविस नहीं, जी महाराज। कलयुग हूँ, कलयुग। जी महाराज। पाप, तमस, भ्रष्टाचार, अत्याचार का स्वामी और सत्य का दुश्मन कलयुग। कलयुग की सत्यानाश हो। किसकी तरफ हो तुम लोग? महाराज आपकी तरफ। अरे रुगली किधर कर रहे हो? महाराज आपकी तरफ। आपकी तरफ महाराज। महाराज सत्य से याद आया, वो एक युग ऋषि जो इस पृथ्वी पर सतयुग का संकल्प लेकर आया था, उसका क्या हुआ? वो स्वतंत्रता सेनानी, महाराज। वो अध्यात्म का प्रणेता, महाराज। वो सत्यनिष्ठ, महाराज। वो चला गया। चला वो चला गया, खुश हो जाओ। हंसो। लेकिन महाराज, गायत्री परिवार तो सतयुग का स्वागत कर रहा है। धोखे में जी रहे हो। जी। वो हमारे द्वारा फैलाई गई बुराइयों का सामना कभी नहीं कर सकते। कभी नहीं महाराज, कभी नहीं कर सकते। कभी नहीं। महाराज वो देखिए युग निर्माणी। युग निर्माणी। हाँ महाराज। जाओ, उनका मनोबल गिराओ और हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। महाराज धार तेज है, मार के आऊं क्या? पूरा काट देना। जी महाराज। चल चलो गुप्ता। हाय सुनो सुनो, तुम्हें हमारे महाराज ने बुलाया है। बुलाया है। इनाम देंगे, इनाम। नाम ऐश करोगे ऐश। कौन है तुम्हारे महाराज? हमारे महाराज को नहीं जानते? नहीं जानता। सत्य का नाम सुना है? वो बेटा वो नहीं महाराज है। नहीं है। हमारे महाराज कलयुग है, कलयुग। कलयुग? हाँ। लेकिन हम तो सतयुग का स्वागत कर चुके हैं। नहीं रे, कलयुग अभी भी है। तो दुराचारी फिर आ गया। हाँ। उनको हमारे समीप लेकर आओ। कुक्टा। हाँ चले चलो। महाराज। महाराज महाराज वो आपको बुला रहा है। मुझे बुला रहा है वो। जी महाराज। वो अपने मौत को आमंत्रण खुद दे रहा है, तो चलो। लेकिन हमारा वाहन। महाराज वो तो चोरी हो गया। यार हमारी बनाई हुई दुनिया में हमारे ही चोर चुरा ले रहे हैं। जी महाराज, वो आप ही का तो साम्राज्य है सब। कुछ और इंतजाम करो। महाराज हम प्लेन से चलते हैं। अरे टिकट बहुत महंगा है, महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, हम ट्रेन से चलेंगे। अरे जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, टिकट नहीं मिलेगा। हट, कुछ व्यवस्था करो। महाराज गदा ले आए क्या? लाओ। महाराज आओ, बैठो। रुक जाओ, उतरो। जी महाराज। क्या रे, तू सतयुग
लाएगा इस धरती पर? हाँ, हम सतयुग लाएंगे। तेरे गुरु तो सतयुग लाते लाते खुद चल गए। हमारे गुरुदेव चले गए? हाँ हमारे गुरुदेव तो यहीं मौजूद है। कहाँ है? मेरे, इनके, इन सब के विचारों में मौजूद है। विचारों में महाराज? विचारों में मौजूद है। अरे विचारों में मौजूद होने से क्या होता है? तुम्हारे गुरु के पास असीम शक्तियां थी, तब था। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारे गुरुदेव ने अपने सबकी ऊर्जा गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य को दी है। और हमारे पास विचारों से विचारों की काट की शक्ति है। हमारे पास कुविचारों को सुविचारों में बदलने की क्षमता है। हमारे पास गुरुदेव का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान की पूंजी है। महाराज कुछ नहीं, फेंक रहे हैं। हमारे पास ऐसा कुछ है? हमारे पास तो 1000 आंदोलन है, 1000 आंदोलन। गिनाओ। आतंकवाद, भ्रष्टाचार। महाराज हमारे पास 7 आंदोलन है। हमारे गुरुदेव के दिए हुए 7 आंदोलन तुम्हारे लाखों आंदोलन पर भारी है। देखना चाहोगे? ये देखो। अरे भागना मत। महाराज, साधना आंदोलन मेरा संकल्प है विश्व की धरा से अतिवाद को जड़ से मिटाना, और अतिवाद को जड़ से मिटाना संकल्पों में है दम। ये युग निर्माण करेंगे हम। भागो मत। महाराज मैं शिक्षा आंदोलन, मैं विश्व के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करूंगी, क्योंकि बिन शिक्षा सब निराधार। शिक्षा और विद्या के बल पर है पूरा संसार। क्या होगा रे? महाराज अब क्या होगा? भागो मत। मैं स्वावलंबन आंदोलन, मेरा संकल्प है भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार दिलाना। महाराज। प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, हर परिवार समृद्धि से जिएगा। महाराज अब क्या होगा अपना? मैं स्वास्थ्य आंदोलन, मेरा संकल्प इस विश्वधारा से बीमारियों को जड़ से उखाड़ना। महाराज हमारी बीमारियां। आंदोलन मैंने ठाना है, नारी को जागृत बनाना है। मेरा है यही उद्देश्य, नारी अबला नहीं सबला बनकर रहेगी। जिस देश में हो नारी सम्मान, उस देश कभी हो मुस्कान। महाराज अब क्या होगा अपना? लगता है जाना पड़ेगा। मैं पर्यावरण आंदोलन, मैंने ठाना है पर्यावरण को शुद्ध बनाना है और जन्म शताब्दी वर्ष में 2 करोड़ वृक्ष लगाना है। महाराज हमारा प्रदूषण गया। महाराज सब कुछ चला गया। मैं नशा व कुरीति उन्मूलन आंदोलन, मेरा संकल्प है पूरे समाज से नशा को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना और समाज में सब सारी कुरीतियों को समूल रूप से उखाड़ देंगे। महाराज अब क्या होगा? नशा भी गया। लेकिन हमारे आंदोलनों की क्षमता, तेरे बाजुओं में वो दम नहीं कि हमारे पैर उखाड़ सको। लेकिन इस सृजन कार्य के लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा, कोई धन नहीं देगा तुझे। कोई धन नहीं देगा। तुझे मालूम नहीं हमारे गायत्री परिवार में 25 करोड़ सदस्य हैं। महाराज यदि वो एक रुपया भी देते हैं तो हमारा गायत्री परिवार देव संस्कृति का विस्तार पूरे विश्व में कर रहा है। और तुम्हें मालूम नहीं हमारे गुरुदेव ने उस संस्कृति को जन्म दिया है जो वर्षों पहले थी, उस वैदिक संस्कृति को जिसमें अंशदान समयदान की महत्ता से ज्ञान का आलोक घर घर तक पहुंचता था। अगर तू देखना ही चाहता है तो इन प्रकाश पुंज में देख, ये अंशदान की क्षमता है, ये समयदान की क्षमता है। लेकिन तेरे लिए इस भागम भाग दुनिया में, तेरी बनाई हुई भागम भाग दुनिया में कोई तुम्हें समय नहीं देगा। कोई समय नहीं देगा तुझे। मालूम नहीं हमारे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक महिला, प्रत्येक नारी समयदान के लिए तो क्या जीवन दान के लिए तैयार है। और ये इधर देख, समयदान का नतीजा अंशदान का नतीजा, इसके प्रकाश से तू मर जाएगा। हमें भी बचा लीजिए, हमें भी इनमें शामिल कर लीजिए। गुरुदेव के पास जाओ। आपने देखा, आपने जाना, आपने पहचाना, आपको ज्ञात हो चुका है कलयुग का नाश हो चुका है। 20 फरवरी के दिन, एक शाम गुरु सत्ता के नाम के दिन हम सतयुग का राज्याभिषेक कर चुके हैं। आपको शायद मालूम होगा, आपको शायद मालूम नहीं, अंशदान
संविधान की महत्ता क्या है। हमारे गुरुदेव ने उस परंपरा को जीवित किया है जो वैदिक काल में चला करती थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुदेव के विचारों के सामने वह पापी, वह अत्याचारी, वह दुराचारी एक पल भी नहीं टिक पाया। और आपको एक मैं बात बताना चाहूंगा, क्या इस अंशदान संविधान के लिए आप सब तैयार हो? पूरी आवाज नहीं सुनाई दी। मैं चाहता हूं इस रंगमंच से नहीं, पूरा विश्व अपना रंगमंच हो। तो क्या हमारे साथ हो? तो बोलो एक बार, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यही पुकार हमेशा रहनी चाहिए।